इस वक्त की बड़ी खबर है, सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि गुड्डू मुस्लिम के दुबई भागने की खबर है। माफिया अतीका खास गुर्गा है। गुड्डू मुस्लिम जो लगातार फरार चल रहा है, 5 लाख का इनाम घोषित है। वो बीचवाल हत्याकांड में फरार है। गुड्डू मुस्लिम कोलकाता में बनवाया था फर्जी पासपोर्ट, ऐसी जानकारी मिल रही है। 6 दिसंबर को बनवाया गया है ये फर्जी पासपोर्ट। गुड्डू के दुबई भागने की खबर मिल रही है। केंद्रीय खुफिया एजेंसी ने पुलिस को इसकी सूचना दी है। सैयद वसीमुद्दीन के नाम से बनवाया है ये पासपोर्ट। गुड्डू मुस्लिम पर 5 लाख का इनाम है। बमबाजी करता हुआ गुड्डू मुस्लिम सीसीटीवी में कैद था और लगातार फरार चल रहा है। तलाश लगातार की जा रही है, लेकिन अब खबर ये मिल रही है कि गुड्डू मुस्लिम दुबई भागा है और फर्जी पासपोर्ट भी बनवाया है। 6 दिसंबर को ये फर्जी पासपोर्ट बनवाया है गुड्डू मुस्लिम ने, नाम बदलवा कर, और कोलकाता में ये फर्जी पासपोर्ट बनवाया गया है। विशाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर। विशाल, बड़ी बात यह है कि अगर ये खबर सही है, क्योंकि सूत्रों के बारे से खबर मिल रही है, तो ये बड़ी बात यह है क्योंकि लगातार तलाश की जा रही थी। कई बार गुड्डू मुस्लिम की लोकेशन ट्रेस की गई और उसके बाद ये बताया जा रहा था कि अब गुड्डू मुस्लिम कभी भी गिरफ्त में आ सकता है, लेकिन अब गुड्डू मुस्लिम दुबई भाग गया है, तो ये इसे कैसे देखा जाए? देखिए, गुड्डू मुस्लिम घटना के बाद से ही लगातार अपनी लोकेशंस बदल रहा था और खास बात यह है कि वो फ़ोन कॉल्स यूज़ नहीं कर रहा है। इसके साथ साथ अपना जो एटीएम कार्ड है या जो बैंक ट्रांजैक्शन है वो नहीं कर रहा है, तो जिसकी वजह से तमाम जो जांच एजेंसियां हैं वो जो है उसको पकड़ने में नाकामयाब साबित हो रही हैं। कई जगहों पर जरूर लोकेशन मिली, गुड्डू मुस्लिम ने कुछ जगहों पर जरूर गलती की, जिसके बाद जांच एजेंसियों को जानकारी मिली। जांच एजेंसियां जब तक पहुंची तब तक गुड्डू मुस्लिम अपना ठिकाना बदल ले रहा था। ऐसे में अब एक और जानकारी आई है, जो ये जानकारी आई है कि 6 दिसंबर के आसपास से कोलकाता से उसने फर्जी पासपोर्ट बनवाया है और फर्जी नाम से ये पासपोर्ट बनवाकर वो दुबई फरार हो गया है। सैयद वसीमुद्दीन नाम से ये पासपोर्ट गुड्डू मुस्लिम ने बनवाया है, ये जानकारी सामने आ रही है और उसी नाम के पासपोर्ट से वो विदेश फरार हो गया है, दुबई। तो ऐसे में फिलहाल अब जो जांच एजेंसियां हैं वो इस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही हैं कि फेक पासपोर्ट जो बनाया गया है वो गुड्डू मुस्लिम ने ही बनाया था या किसी और व्यक्ति ने बनवाया है। इसके साथ साथ गुड्डू मुस्लिम की फेक पासपोर्ट बनवाने में किसने मदद की है, कौन कौन उसके अभी भी रहनुमा बाकी हैं, ये तमाम। देखिए विशाल, सवाल यही उठ रहा है कि बार बार जिसकी लोकेशन ट्रेस की जा रही, 5 लाख जिस पर इनाम घोषित था, उसे पकड़ने में अभी भी पुलिस कामयाब नहीं हो पाई। देखिए, ये सबसे बड़ी बात ये भी है कि इसलिए भी पकड़ने में नाकामयाब साबित हो रही है जांच एजेंसियां, क्योंकि गुड्डू मुस्लिम लगातार एक जगह पे नहीं रुक रहा है। इसके साथ साथ उसने अपने पुराने कॉन्टैक्ट से किसी से भी संपर्क नहीं किया, यहाँ तक कि घर वालों से भी बातचीत नहीं की, जिसकी वजह से कोई टिप ऑफ जो जांच एजेंसियां हैं उनको नहीं मिल रही है। और इसी वजह से कहा जा सकता है कि जांच एजेंसियों के टिप ऑफ ना मिलने की वजह से ही गुड्डू मुस्लिम अभी तक फरार है। और शाइस्ता भी, अगर आप देखेंगे तो शाइस्ता, जैनब, सभी जो है वो फरार इसलिए भी है क्योंकि उन्होंने अपने पुराने कॉन्टैक्ट से संपर्क नहीं किया है। और इसके साथ साथ ये सबसे बड़ी बात है कि इतने साल भर के ऊपर हो चुका है, उसके बावजूद भी अगर गुड्डू मुस्लिम फरार है और उसको फाइनेंशियली कौन मदद कर रहा है, इसके बारे में भी अभी तक जांच एजेंसियां पता नहीं कर पाई हैं। और अब फेक पासपोर्ट उसने बनवाया है, तो जाहिर सी बात है किसी ना किसी की मदद से ये फेक पासपोर्ट उसने सैयद वसीमुद्दीन के नाम से बनवाया होगा। तो अब कौन लोग थे जिसकी मदद से उसने ये पासपोर्ट बनाया है। लेकिन अब विशाल, क्योंकि ये जानकारी मिली है, खुफिया एजेंसियों ने पुलिस को ये जानकारी दी है कि फेक पासपोर्ट बनवाया गया है, तो अब क्या कुछ एक्शन लिया जा सकता है? देखिए, अभी जांच एजेंसियां पहले ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि ये फेक पासपोर्ट बनवाने में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यूज़ किए गए और ये जो है ये गुड्डू बमबाजी था या कोई और था, क्योंकि सैयद वसीमुद्दीन के नाम से उसने ये पासपोर्ट बनवाया है, ये जानकारी साझा की गई है। चूँकि ये इस पूरे मामले की जाँच UPSTF कर रही है और UPSTF की अलग अलग टीमें इस पर काम कर रही हैं। तो ये हो सकता है कि UPSTF की टीम अब जो है बाकायदा कोलकाता जाए, कोलकाता जाकर वहाँ पर जाकर एक एक चीज़ों के बारे में पूछताछ करे और उसके बाद ही एक निष्कर्ष निकलेगा कि कौन लोग थे जिन्होंने मदद की है गुड्डू बमबाज की। और गुड्डू मुस्लिम उर्फ गुड्डू बमबाज जो है ये कोलकाता कैसे पहुंचा, वहां पर इसकी मदद किसने की, कैसे इसने फेक पासपोर्ट बनवाया, क्योंकि फेक पासपोर्ट भी बनवाने के लिए तमाम फेक डॉक्यूमेंट्स चाहिए, आधार कार्ड से लेकर ID प्रूफ से लेकर तमाम ऐसी चीज़ें जिनको ज़रूरत पड़ती है और उसमें वक्त लगता है, पुलिस वेरिफिकेशन होता है। तो ऐसे में ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं कि इनमें किसने उसकी मदद की है, इन सब चीज़ों के बारे में भी जाँच एजेंसियाँ पता करेंगी। जी बिल्कुल विशाल, और ना सिर्फ गुड्डू मुस्लिम जिसका जिक्र भी आपने किया, शाइस्ता ये भी लगातार फरार है और पहले तो ऐसी खबर भी थी कि दोनों साथ में थे।
नहीं देखिए, बिल्कुल शाइस्ता हो, जैनब हो, तुरी हो, सभी जो है सुलखान से ठीक है विशाल, आपको रोकेंगे। पूर्व डीजीपी हमारे साथ जुड़ चुके हैं सुलखान सिंह, बहुत स्वागत है सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार। सर, ये गुड्डू मुस्लिम के बारे में जानकारी ये मिल रही है कि उसे फर्जी पासपोर्ट बनवाया है, ऐसा खुफिया एजेंसी बता रही है, और वो दुबई भाग गया है या भागने की फिराक में है। ये अभी बहुत डिटेल सामने नहीं आई है। इसे आप कैसे देख रहे हैं? क्या लग रहा है कहीं ना कहीं फेल्यूर है, क्योंकि बहुत दिनों से तलाश की जा रही है, उसके बावजूद भी गुड्डू मुस्लिम पकड़ से दूर है? हाँ, अगर इसने अपराध में शामिल होने के बाद पासपोर्ट बनवाया है तो निश्चित तौर पे इसमें पुलिस वेरिफिकेशन की गलती है, और इसमें ये बात को गंभीरता से जांच की जानी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि पुलिस कर रही होगी जांच इसकी ठीक से, और ये कैसे विदेश भाग गया ये इसकी भी जांच की जानी चाहिए। फर्जी पासपोर्ट अगर बनाया तो उसकी भी जांच की जानी चाहिए। इन सभी पहलुओं पर जांच की जानी जरूरी होगी। सर, क्या लगता है क्या दिक्कतें आ सकती हैं? क्योंकि जो जानकारी मिल रही है कि ना ही उसके पास फोन है और बार बार वो लोकेशन चेंज कर रहा है, क्या यही माना जाए कि पकड़ से काफी दूर है? नहीं, अगर ये बात आ रही है कि दुबई चला गया है तो फिर ये कैसे पता लगा कि वो दुबई चला गया है अगर लोकेशन ही नहीं है? तो पुलिस के पास होगी। पुलिस पूरी बात नहीं बताती है क्योंकि उससे तफ्तीश में बाधा पहुंचती है। तो और हमारे यूपी पुलिस के पास तकनीकी इतनी उन्नत है कि ये लोग पता लगा लेते हैं चीजों का, तो जरूर पता लगेगा इसका। बिल्कुल, लेकिन ये जो सर फर्जी पासपोर्ट की बात आ रही है, ये कोई बनवा सकता है? क्योंकि गुड्डू मुस्लिम के बारे में हर जगह नोटिस भी चस्पा किया गया था, कई जगह, क्योंकि 5 लाख का इनाम भी घोषित है। ये फर्जी पासपोर्ट तो कई लोगों इसमें पकड़े गए हैं। ये दूसरे नाम से बनवा लेते हैं, नाम को थोड़ा बदल करके नाम बनवा सकते हैं, और पुलिस और पासपोर्ट एजेंसी को मिला करके और फर्जी नाम, थोड़ा बहुत नाम बदल के या उसी नाम से किसी दूसरे थाने का एड्रेस दिखा करके, मतलब कुछ भी कर सकते हैं सुल्तान सर। लेकिन ये बताइए, ये सारे जो बदमाश हैं ये दुबई का ही क्यों भाग जाते, दुबई का ही सहारा क्यों लेते? ऐसा कोई नहीं। दुबई में चूंकि भारतीयों का काफी, वहाँ भारतीय बहुत संख्या में हैं और भारतीयों का आना जाना उधर काफी रहता है, तो और खास तौर पे मुस्लिम देश होने के नाते वहाँ मुस्लिम लोगों का जाना और आसानी से पहुंच जाना, छुपे रहना आसान होता है, इसलिए जाते हैं। अदरवाइज दुबई में ऐसी कोई खास बात तो नहीं है। बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। विशाल, आप बने रहे हमारे साथ, और भी